हेलो स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। 3.3 से पहले मैंने 3.3 का बेसिक जो लेक्चर था वो आपका बनाया था। तो उसके अंदर मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन निकाली थी लास्ट में। तो क्या क्या निकल के आई थी वो, किसी पॉइंट पी पे, पी आपका दिया रखा है क्या, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। तो क्या निकल के आएगी, एक्स माइनस एक्स करली फाइव बाई करली एक्स जो कि सरफेस था फाई आपके पास, वाई माइनस वाई करली फाइव बाई करली वाई, और जेड माइनस जेड करली फाइव बाई करली जेड इक्वल टू जीरो। इसी तरह नॉर्मल की निकल के आई थी, वो आई थी एक्स माइनस एक्स बाई करली फाइव बाई करली एक्स इक्वल टू वाई माइनस वाई बाई करली फाइव बाई करली वाई इक्वल टू जेड माइनस जेड करली फाइव बाई करली जेड। तो एक्सरसाइज आपकी 3.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है एंड नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई जेड इक्वल टू 4। एक नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। सरफेस दे रखा है आपके पास और पॉइंट पी की वैल्यू दे रखी है 1 2 2। तो देखिए बच्चों आपके पास गिवन है सरफेस दे रखा है और पॉइंट दे रखा है पी। तो सरफेस दे दिया आपके पास फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई जेड। मैं 4 को इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा कितना, एक्स वाई जेड माइनस 4। तो आपको निकालना क्या है, आपको चाहिए क्या, एक्स माइनस एक्स करली फाइव बाय करली ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई करली फाइव बाय करली वाई की वैल्यू चाहिए, और जेड माइनस जेड करली फाइव बाय करली जेड की वैल्यू चाहिए। इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और करली फाइव बाय करली एक्स करली फाइव बाय करली वाई करली फाइव बाय करली जेड किस पॉइंट पे चाहिए आपको, पॉइंट 1 2 2 पे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं करली फाइव बाय करली एक्स। करली फाइव बाय करली एक्स कितना आ जाएगा आपका, वाई जेड। करली फाइव बाय करली वाई कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स जेड। और करली फाइव बाय करली जेड कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई। तो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे एट 1 2 2 पे। करली फाइव बाय करली एक्स कितना आ जाएगा आपके पास भाई, पुट कर दिया, वाई को भी 2 और जेड को भी 2, तो 2 2 4 हो गया। करली फाइव बाय करली वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स को भी 2 पुट किया, सॉरी एक्स को 1 और जेड को कितना पुट कर दिया, एक्स 1 दिया हुआ है, जेड कितना दिया हुआ है 2। तो आपके पास कितना आ गया 2। और करली फाइव बाय करली जेड जब हम निकालेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास वापस से 2। तो तीनों वैल्यू आ गई। अब बस इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या आ गया आपके पास, ये x माइनस स्मॉल एक्स की वैल्यू तो दी हुई है 1, और करली फाइव बाय करली एक्स कितना दे रखा है 4, प्लस y माइनस स्मॉल y की वैल्यू दे रखी है कितनी 2 इंटू कितना 2, प्लस कैपिटल Z माइनस स्मॉल z की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू कितना 2 इक्वल टू आ जाएगा क्या आपके पास 0। इसको सोल्व कर लो, ये बन जाएगा आपके पास कितना 4x माइनस 4 प्लस 2 ऑफ y माइनस 4 प्लस 2 ऑफ जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपके पास कितना, ये आ गया 4 ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ वाई प्लस 2 ऑफ जेड, और माइनस आ गया ये 4 4 4। तो आपके पास आ गया ये 12 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लो तो ये आ गया y प्लस कितना z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपके पास क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 बोल लो या इक्वल टू 0 बोला हो, 6 को उधर ले आओ। अब निकालेंगे नेक्स्ट आपकी नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है अब तो, x माइनस एक्स वाई कितना आ जाएगा, करली फाइव बाय करली एक्स इक्वल टू वाई माइनस वाई बाई कितना आ जाएगा, करली फाइव बाय करली वाई इक्वल टू आ जाएगा जेड माइनस जेड बाय करली फाइव बाय करली जेड। ध्यान रखना है कि ये तीनों वैल्यू जो पॉइंट दिया है उसके ऊपर निकालनी है आपको। तो कितना आ गया आपके पास, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स की वैल्यू 1 अपॉन करली फाइव बाय करली एक्स एट इक्वल टू कितना आया था 1 पे 4 इक्वल टू ये आ गया y माइनस 2 बाई इसकी वैल्यू क्या आई थी 2, और z माइनस 2 इसकी वैल्यू भी क्या आई थी आपके पास कितनी 2। तो अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये नीचे से 2 कॉमन ले लो सभी से, तो ये आ जाएगा आपके पास y माइनस 2 बाई 1
इक्वल टू कितना z माइनस 2/1। तो ये बन गई आपकी क्या, नॉर्मल की इक्वेशन उस सरफेस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे किया। सेकंड, इसी को बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज, जो सेम क्वेश्चन है वो मैं नहीं करा रहा हूँ, तो सेम क्वेश्चन मैं अब आपको बुक में दिखा रहा हूँ। तो सेकंड जो क्वेश्चन आपके पास है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस एट 2-1 5। तो ये भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, बस अब जेड की जगह, पहले सरफेस हमने फाई माना हुआ था, अब जेड दे दिया, सेम क्वेश्चन है। तो इसको मानोगे आपके पास क्या दे दिया, जेड इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस ऑफ जेड इक्वल टू 0। ये सरफेस बन जाएगा आपके पास क्या, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस ऑफ जेड इक्वल टू 0। तो फाई आ गया आपके पास, फाई दे दिया अब आपके पास। अब क्या आ गया आपके पास, यहाँ से निकल गया, तो फाई बन गया यहाँ पे आपका कितना, फाई आ गया, फाई ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस ऑफ जेड इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास कितना, फाई। अब पॉइंट दे रखा है, अब बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है, दोनों निकल जाएंगी। इसी तरह से -7 इधर ले आओ इक्वल टू 0, फाई दे दिया आपके पास, पॉइंट दे रखा है, टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन दोनों की इक्वेशन निकाल लो। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, अब ये करते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस जेड इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एट द पॉइंट -1 -2 और 5। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक थ्योरम याद आई होगी, मैंने बताया था कि सरफेस के नॉर्मल बात आती है तब वो क्या निकल के आता है, डेल ऑफ फाई। तो ये वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इस वेक्टर क्वांटिटी का क्या निकालना है आपको, यूनिट वेक्टर। वो किसके इक्वल होता है, डेल ऑफ फाई वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये निकालना है वैसे आपको। अब आपके पास सरफेस दिया हुआ है, फाई की वैल्यू क्या दे रखी थी, जो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ उसके अंदर फाई की वैल्यू आपकी दी हुई है जेड इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और पॉइंट दे रखे हैं आपके पास -1 -2 5। तो ये दे दिया आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस जेड इक्वल टू 0। तो ये तो दे दिया आपके पास फाई, और पॉइंट दे दिया आपके पास -1 -2 और कितना 5। तो पहले डेल ऑफ फाई निकालो आप, डेल ऑफ फाई की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, सीधा निकाल दे, कर ली फाई बाय कर ली एक्स, 2 ऑफ एक्स आई प्लस 2 ऑफ वाई जे, और माइनस ऑफ कितना आ जाएगा आपके पास, जेड का कब करेंगे तो 1, और आ जाएगा आपके पास कितना के। तो ये बन गया आपके पास 2 ऑफ एक्स आई प्लस 2 ऑफ वाई जे माइनस ऑफ के। अब किस पॉइंट पे देखना है हमें, एट पॉइंट -1 -2 और 5। तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ 2i माइनस ऑफ 4j और माइनस ऑफ के। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास किसकी, डेल ऑफ फाई की। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, डेल ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बच्चों, √ माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ये बन जाएगा आपके पास √4 प्लस 16 प्लस कितना 1। तो ये हो गया आपके पास 21। तो इसकी वैल्यू आ गई √21। वैसे अब यूनिट वेक्टर निकालना था तो वहाँ पुट कर दो वैल्यू। तो ये आ गया आपके पास डेल ऑफ फाई, ये आपके पास डेल ऑफ फाई आ गया अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कितना √21। तो ये आ गया आपका क्या आंसर। बस जो चीज़ें पूछ रहा है वो चीज़ें पता करोगे क्या पूछ रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलो आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द ग्रेडियंट एंड द यूनिट नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। आपके पास लेवल सरफेस दिया हुआ है एक्स स्क्र प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4। तो आपके पास फाई ऑफ एक्स वाई जेड दे दिया कितना, एक्स स्क्र प्लस वाई माइनस जेड माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। ये आपके पास दे दिया फाई ऑफ एक्स वाई जेड। अब आपको निकालना क्या है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, डेल ऑफ फाई। सभी निकाल सकते हो वैल्यू, कर ली फाई बाय कर ली एक्स आई प्लस कर ली फाई बाय कर ली वाई जे प्लस कर ली फाई बाय कर ली जेड के, और किस पॉइंट पे 2 0 0 पे। ये निकालने के बाद एक्स वाई जेड की जगह क्या पुट कर दोगे 2 0 0। उसके बाद कहा इसने कि यूनिट नॉर्मल हो निकालो, अभी अभी निकाला है फोर्थ क्वेश्चन में। क्या निकालना है, डेल ऑफ फाई, क्योंकि जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के वो होता है डेल ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो उसका यूनिट वेक्टर आप निकाल ही सकते हो अपॉन उसका क्या मैग्नीट्यूड। ये चीज़ें निकाल दोगे फोर्थ की तरह और पॉइंट पुट कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल सा, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब डायरेक्शन निकालना है किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, और कोई पॉइंट दे रखा होगा। तो एक सरफेस दिया हुआ है आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू दिस।
अब देखो ये सरफेस दे रखा है, किस डायरेक्शन के अंदर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो वेक्टर भी गिवन है और पॉइंट भी आपके पास दे रखे हैं। वी नो डैट डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है किसी भी फंक्शन का इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है वो किस तरीके से निकलता है, इज गिवन बाय, आपको क्या निकालना है, डेल ऑफ एफ और डॉट कर देनी है उस डायरेक्शनल वेक्टर के, उस जो जिस डायरेक्शन में वेक्टर दिया उसके यूनिट वेक्टर के साथ। तो आपको निकालना है बस कितना, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए यूनिट वेक्टर। अब ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल ही सकते हो पॉइंट पे, कैसे निकालोगे, पहले ए वेक्टर निकालना चाहो ए वेक्टर निकाल लो, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालते हैं। चलो पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, करली एफ बाय करली एक्स आई करली एफ बाय करली वाई जे प्लस करली एफ बाय करली जेड कितना आ जाएगा आपके पास के। तो यहाँ से निकला कितना, करली एफ बाय करली एक्स निकालेंगे तो यहाँ से देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, ये आपके पास वाई प्लस जेड आई, नेक्स्ट में करेंगे तो आ जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस जेड जे, और इसमें आ जाएगा एक्स प्लस वाई कितना के। अब पॉइंट दिया हो, पॉइंट पुट कर दो, एट 3 1 2 क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 और 2 पुट किया तो 3 ऑफ आई, यहाँ पे 3 और 2 पुट किया तो 5 ऑफ जे, प्लस यहाँ पे करेंगे तो 4 ऑफ के। ये तो आ गया डेल ऑफ एफ। अब निकालना है आपको ए वेक्टर दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर दे रखा है आपके पास कितना, 2 ऑफ आई प्लस 3 ऑफ जे और प्लस कितना 6 ऑफ के अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कितना 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 ऑफ आई प्लस 3 ऑफ जे प्लस 6 ऑफ के, और अपॉन आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ गया आपके पास कितना 4 और 3 3 9 और 36 49। तो ये बन गया आपके पास कितना 7। तो इसकी वैल्यू आ गई 2/7 आई प्लस 3/7 जे प्लस 6/7 के। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है, किसकी, इसकी और इसकी। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो आई की करेंगे तो 3 × 2 6/7 प्लस नेक्स्ट की करेंगे तो 3 × 3/7 तो 9/7, ये आ गया 1 मिनट 3 × 3, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 5 दिया हुआ है जे में, तो 5 × 3 तो 15/7 प्लस नेक्स्ट 4 × 6 तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 × 6 24/7, तो ये आ जाएगा 45/7 आपके पास कितना आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन सेम दिया हुआ है आपके पास एज इट इज़ कि फाई आपके पास दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है किस वेक्टर की डायरेक्शन में, 2j प्लस 2 ऑफ के। तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालोगे पहले आप, यूनिट वेक्टर निकालने के बाद यहाँ से आप ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालोगे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, पॉइंट दिया हुआ है दोनों में पॉइंट पुट कर दोगे कितना 1 2 0। तो डेल ऑफ फाई निकालोगे, डेल ऑफ फाई में पॉइंट पुट करोगे 1 2 0, और इधर से ए यूनिट वेक्टर निकालोगे, इसको ए वेक्टर मानो और उसकी दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो आपस में, क्या आ जाएगा आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव। 8th क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, आपको निकालना है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देखो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, डेल ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड। तो आपको डेल ऑफ फाई और मैग्नीट्यूड निकालना है सिर्फ। क्या दिया हुआ है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको सरफेस पे निकालना है, किस पे, फाई ऑफ एक्स वाई जेड आपके पास गिवन है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई जेड, और एट पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट कितना 1 4 1। तो पहले आप निकालो डेल ऑफ फाई, डेल ऑफ फाई निकालते हैं। डेल ऑफ फाई क्या आ जाएगा आपके पास, 2 ऑफ एक्स आई वाई जेड आई प्लस, अब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर जेड जे, प्लस जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वेयर वाई के, और पॉइंट पुट कर दो कितना 1 4 1। तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 4 1 पुट करते ही 8 ऑफ आई प्लस यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास जे 1 1 पुट किया तो, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 ऑफ के, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड सभी को निकालना आता है, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर करके सम करते रहो, 1 का स्क्वायर प्लस कितने का आ गया 4 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ गई
आपकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकल के आ गई। 9th क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब की बार एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या था ये कि दो सरफेस दिए हुए तो कोस थीटा होता है कितना, डेल ऑफ फाई वन की डेल ऑफ फाई टू, एक को फाई वन मान लेंगे एक को फाई टू, अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड डेल ऑफ फाई वन और कितना डेल ऑफ फाई टू, ये निकलता है एंगल ऑफ फाई वन। अब देखो मान लिया हमने पहला सरफेस जो फाई वन है वो दे दिया कितना, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आपके पास पहला सरफेस दिया हुआ है। अब इस सरफेस से आप निकाल सकते हो इसका ग्रेडियंट, बहुत आसान है, बार बार निकालोगे तो क्या आ जाएगा, डेल ऑफ फाई वन निकाल लोगे। अब पॉइंट पुट करने ने किसके ऊपर, ये भी दिया हुआ है इसने किसके ऊपर, 2 1 माइनस 2 के ऊपर। पहले डेल ऑफ फाई वन निकालो फिर उसमें पॉइंट पुट कर दो। अब दूसरा दिया हुआ है फाई टू आपके पास कितना दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके एक साइड लिख लो, माइनस ऑफ जेड और माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालोगे क्या, डेल ऑफ फाई टू और पॉइंट पुट कर दोगे वापस से कितना, 2 1 माइनस ऑफ कितना 2, दोनों निकल गए। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, बस आ गया कोस ऑफ थीटा आपका निकल के, बिल्कुल सिंपल सा। कोस ऑफ थीटा दिया हुआ है, कोस ऑफ थीटा आ जाए तो लास्ट में अगर ऐसा दिया हो कोस ऑफ थीटा निकल जाए तो थीटा आ जाएगा कितना, कोस इनवर्स, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10th देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। सरफेस दे दिया आपके पास एट द पॉइंट 1 2 3, पॉइंट भी दे दिए, चलो ठीक है। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए डायरेक्शन देनी होती है, किसी वेक्टर, कोई वेक्टर देना होता है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालो, लेकिन यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन ना देके कोई पॉइंट दे दिया, तो सबसे पहले हम निकालेंगे पोजिशन वेक्टर। जैसे मान लिया आपको पी क्यू की वैल्यू चाहिए, एक पॉइंट को मान लेते हैं हम पी, आपके पास दे दिया 1 2 3, और एक पॉइंट को मान लेते हैं क्यू, आपके पास दे दिया 5 0 4। तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स से आपको एक वेक्टर फॉर्म करना है और वेक्टर निकाल लेना है किसकी डायरेक्शन में, पी क्यू की डायरेक्शन में। तो क्या आ जाएगा पी क्यू की डायरेक्शन में आपके पास, देखो ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कितना पी, और क्यू आपके पास दिया हुआ है 5, तो निकालेंगे यहाँ से 5 माइनस पी का पॉइंट 1 आई प्लस 0 माइनस 2 जे प्लस 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा के। तो ये जो वेक्टर आ गया, इस वेक्टर की डायरेक्शन में अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो ए की वैल्यू आ गई कितनी, 4 ऑफ आई माइनस ऑफ 2 कितना जे प्लस में कितना आ गया के। अब वेक्टर आ गया आपके पास। अब क्वेश्चन सिंपल है, अब आपको क्या निकालना है, ए यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। कैसे निकालोगे, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, और क्या निकालना है, डेल ऑफ फाई, और जो पॉइंट दिया है उसके ऊपर, पॉइंट दे रखा है आपके पास 1 2 3 के ऊपर, दोनों की क्या कर देनी है आपस में डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक करना है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन।